आपको भी लगता है कि ये एग्जाम्पल सही है तो आप गलत है। इस सेंटेंस में एक इफ क्लॉज लिखा गया है जो कि कंडीशनल क्लॉज है, फिर इसके बाद मेन क्लॉज लिखा गया है। ओनली यूज किया गया है एम्फेसाइज करने के लिए इफ कंडीशनल क्लॉज को। पता ये करना है कि एग्जाम्पल गलत है कि सही है, तो इसके लिए हम लोग ओनली के कुछ फंक्शंस को समझ लेते हैं, उसके हेल्प से समझना आसान हो जाएगा। ओनली को मैं यहाँ पे देखूं तो इसको मैंने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया, यहाँ पर वर्ब के पहले लिखा गया है और यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। तो ओनली किसी सेंटेंस में हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस या किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना हो। जहां कहीं भी आप ओनली लगाएंगे वो चीज एक्सक्लूसिव हो जाएगी। एक्सक्लूसिव का मतलब ये निकला कि बात सिर्फ उसी की होगी और बाकी जितनी भी अदर पॉसिबिलिटीज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे मैंने अगर बोला कि ओनली यू कैन टीच मी, तो इसका ये मतलब है सिर्फ तुम। तो सिर्फ तुम का मतलब ये है कि बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे अलावा वो नहीं, यानी को नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया सिर्फ इस सब्जेक्ट को, यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया सिर्फ इस वर्ब को। जैसे कि यू कैन ओनली टीच मी, तुम मुझे सिर्फ पढ़ा ही सकते हो, तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि तुम मुझे खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, कोई और काम मेरे लिए नहीं कर सकते। यू कैन टीच ओनली मी, इसका ये मतलब है कि मैं अब एक्सक्लूसिव पार्ट हूँ, इसके अलावा बाकी जो अदर पॉसिबिलिटीज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने ओनली मी लिख दिया तो इसका ये मतलब है कि मेरे अलावा कोई और नहीं। इफ क्लॉज जो कि एक कंडीशनल क्लॉज होती है, तो जाहिर सी बात है कि आगे कोई ना कोई एक क्लॉज तो आएगा ही। अब क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उस पर्टिकुलर क्लॉज में जो ये वर्ब आया होता है, इसी वर्ब का ये डिस्क्रिप्शन होता है। अब इस वर्ब का डिस्क्रिप्शन ये पूरी की पूरी क्लॉज है। तो जितने भी कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं वो एडवर्ब क्लॉजेज होते हैं। He will pass the test, किस कंडीशन में पास करेगा? तो पास करने की कंडीशन ये है। अब इस कंडीशन को, चूंकि ये एक एडवर्ब है, अब इस कंडीशन को एम्फेसाइज करने के लिए आपने लगाया ओनली। तो चूंकि पहले से ये एक एडवर्ब है, तो जब किसी एडवर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में आप यूज करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, तो जो आगे आने वाली बात होती है, क्लॉज होती है, या फिर कोई एक सेंटेंस ही हो, सिर्फ एक सिंगल वर्ड एडवर्ब आपने लगा दिया, तो वो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आपको इन्वर्टेड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। इन्वर्टेड फॉर्म की कंडीशन ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। चूंकि ये एडवर्ब पहले आ गया है, एडवर्ब क्लॉज बना है, कंडीशनल क्लॉज है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए ओनली लगाया गया, तो इसके लिए आपने ये किया। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने एक एडवर्ब क्लॉज बनाया होता व्हेन ही वर्क्स हार्ड और उसको एम्फेसाइज कर दिया होता ओनली व्हेन ही वर्क्स हार्ड, तो फिर आपने एक टाइम को एम्फेसाइज कर दिया, आगे आने वाली बात को आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे ही इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ओनली आफ्टर लगा दिया, ओनली आफ्टर यू कम टू मी, तो ओनली आफ्टर यू कम टू मी तो व्हेन, तो ओनली आफ्टर यू कम टू मी, तो फिर से ये एक एडवर्ब क्लॉज बन गया, एडवर्ब टाइम क्लॉज बन गया। अब आप ओनली लगा के उसे एम्फेसाइज कर दिए हैं, तो फिर आगे आने वाली क्लॉज को आपको इन्वर्टेड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा।